Welcome back, students. We are discussing the chapter molecular basis of inheritance. Right. This will be our lecture number 10. In the previous lecture, that was lecture number 9, we have discussed a very important concept, that is gene म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखा था, बिल्ड किया था मैंने आप सभी का वो कॉन्सेप्ट, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन, राइट, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, राइट. ये जो म्यूटेशन का टॉपिक है स्टूडेंट्स, याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और अब मान के चलो कि एक आध क्वेश्चन हमेशा हर साल आप देखोगे कि म्यूटेशन से पिकअप होते हैं, राइट, वहां से उठाए जाते हैं एक आध क्वेश्चंस डेफिनेटली. ओके, सो दैट वाज इन द लेक्चर नंबर 9. दिस इज लेक्चर नंबर 10 और यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं ऑफ सेंट्रल डॉगमा, दैट इज ट्रांसलेशन, राइट. ट्रांसलेशन जो है ये एक सेकंड पार्ट है सेंट्रल डॉगमा का फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइट. फर्स्ट पार्ट था ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा था कि डीएनए जो है उससे क्या बनता है, एमआरएनए, और ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस में. अब एमआरएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए कोडॉन्स के फॉर्म में कहां लेकर जा रहा है, इन द साइटोप्लाज्म वेयर देयर इज अ राइबोसोम. राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइट. अब वहां जाने के बाद वहां पर ये जो एमआरएनए है ये राइबोसोम के साथ बाइंड करके ट्रांसलेशन परफॉर्म करेगा और क्या बन जाएगा इससे, अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, अ पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट स्टूडेंट्स. हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे दूं तो ये वीडियो देखने से पहले एक बार आरएनए एंड इट्स टाइप का जो वीडियो है उसको एक बार रिवाइज करना या गो थ्रू करने के बाद ही देखना, बिकॉज नॉन जेनेटिक आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी यहाँ पर आपको जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट. सो याद रखना है स्टूडेंट्स, ये वीडियो को देखने से पहले आप आरएनए पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसको आप देख लें. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. ट्रांसलेशन का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज ट्रांसलेशन? Translation is the mechanism by which the triplet base sequence of an mRNA, triplet base sequence का मतलब क्या, triplet nucleotide which makes a codon or a genetic code, right students. हमने देखा था mRNA पर क्या होता है, nucleotides होते हैं, right, and that nucleotides are present in the form of genetic code or codons, right. सेम है, सेम चीज यहाँ पर होने वाली है. ओके, और यहाँ पर जो कोडॉन्स हैं, कोडॉन्स में जो भी मैसेज है वो कोडॉन्स के फॉर्म में है और कोडॉन सब कहाँ जाने वाला है, इन दी साइटोप्लाज्म फॉर द ट्रांसलेशन, राइट. सो यहाँ पर mRNA guides the linking of a specific sequence of amino acids. कोडॉन्स जो है, जिस तरीके से कोडॉन्स अरेंज है mRNA पर, वो कोडॉन का जो सीक्वेंस है या जो वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वही क्या डिसाइड करता है, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स. आई रिपीट, कोडॉन्स के जो सीक्वेंस हैं, सेम याद रखना है, कोडॉन्स के सीक्वेंस जो है वही डिसाइड करेंगे द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड, राइट. और ये किसके मदद से होगा, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स. ट्रांसलेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ट्रांसलेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. अब प्रोटीन सिंथेसिस, दैट मींस ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ सकती है. तो सबसे पहली चीज है अमीनो एसिड, राइट स्टूडेंट्स. सभी को पता है लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड मेक्स अ पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन, राइट. सबसे पहला रॉ मटेरियल होगा अमीनो एसिड्स. उसके अलावा जो सेकेंड रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा, आरएनए. आरएनए जो है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए, बट यहाँ पर किसका इस्तेमाल होने वाला है, नॉन जेनेटिक आरएनए, व्हिच मींस वी आर गोइंग टू यूज एमआरएनए, tRNA and rRNA. आप सभी को पता है it is not present in the direct form, it is present in the indirect form in the ribosomes. rRNA हमेशा याद रखना है, it is present in the form of ribosomes. ribosomes में कौन सा होता है जेनेटिक मटेरियल, rRNA, राइट. आप सभी को पता है कि राइबोसोम जो है इट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड. व्हिच न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड. एंड व्हिच टाइप ऑफ राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल राइबोस न्यूक्लिक एसिड. ओके, सो दूसरी चीज क्या चाहिए हमको, आरएनए.
तीसरा चीज जाहिर सी बात है राइबोसोम की जरूरत है, और चौथी चीज क्या है, एंजाइम्स की जरूरत है, राइट। ये एक टाइप का आप बोल सकते हो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, राइट। ये एक रिएक्शन हो रहा है और ये इस रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि एंजाइम्स भी इन्वॉल्व हों। ज्यादा एंजाइम नहीं है, 2 से 4 एंजाइम्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, राइट। सो 4 रॉ मटेरियल, अमीनो एसिड्स, आरएनएस, राइबोसोम एंड एंजाइम्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हर एक रॉ मटेरियल को हम इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हैं, राइट। चलो ओके, सो फर्स्ट रॉ मटेरियल को यहाँ पर देखो हम एक और नाम से बोल सकते हैं, दैट इज मशीनरी। सो अमीनो एसिड एज अ रॉ मटेरियल, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, आप सभी को पता है। देयरफॉर अमीनो एसिड्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। देखो अगर अमीनो एसिड्स नहीं होंगे तो प्रोटीन्स बनेगा ही नहीं, राइट। आरएनए हो, एंजाइम हो, सब कुछ हो, बट अगर अमीनो एसिड ही नहीं है तो प्रोटीन्स बनने की कोई भी संभावना नहीं है। नेक्स्ट है आरएनए इंटरमीडियरीज, ओके। सो यहाँ पर आरएनए इंटरमीडियरीज मतलब क्या होगा, जो आरएनए इंटरमीडिएट्स, राइट, दैट इज एमआरएनए, टीआरएनए। So RNA serve as intermediaries between DNA and proteins in the cells. mRNA brings, अब देखो RNA intermediaries में पहला है mRNA, which brings coded information from DNA and takes part in translation. Okay, आगे बढ़ते हैं। अब tRNA क्या करता है, tRNA picks up स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, आपने देखा है, राइट। टीआरएनए के ऊपर क्या लगा हुआ है, अमीनो एसिड, एंड टेक्स देम टू द mRNA over particular codons which corresponds to the anticodon to the tRNA, right. So mRNA पर क्या होता है, कोडॉन्स, tRNA पर क्या होता है, एंटीकोडॉन्स। तो दोनों के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा अमीनो एसिड निकल जाएगा। याद रखना है टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड लगा हुआ है। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट मशीनरी एंजाइम, राइट। एंजाइम्स की बात मैंने अभी की थी। सो अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस, इट इज एन एंजाइम, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस। It is the enzyme that helps in combining amino acids to its particular tRNA. ये एंजाइम है जो कि क्या करता है, tRNA को अमीनो एसिड से जोड़ेगा। याद रखना है स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड को जोड़ने का काम tRNA से कौन करता है, अमीनो असाइल tRNA synthetase. The enzyme is specific for each amino acid. It is also called AA activating enzyme. AA का मतलब क्या होता है, अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है और टीआरएनए पर इसको पहुंचाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन फैक्ट्रीज। याद रखना है, राइबोसोम्स डज नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स आर स्मॉल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स क्यों बोला है, बिकॉज उसके अंदर आरएनए है एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स है, आरपीज है। आरपीज मतलब राइबोसोमल प्रोटीन्स, राइट। ये दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है, राइबोसोम्स। तो एक जो राइबोसोम है, इट इज नथिंग बट अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स व्हिच आर विदाउट अ कवरिंग मेम्ब्रेन। They are the site for protein synthesis, thus called protein factories. Each ribosome consists of large and small subunit, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये छोटा सब यूनिट है राइबोसोम का और ये बड़ा हिस्सा है राइबोसोम्स का, राइट। The subunits of ribosome occur separately when not involved in protein synthesis. यहाँ पर देखो बार बार प्रोटीन सिंथेसिस आ रहा है, दैट मींस ट्रांसलेशन, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोटीन सिंथेसिस इज नथिंग बट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, राइट। सो यहाँ पर क्या कहा गया स्टूडेंट्स कि ये जो सब यूनिट्स हैं, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ये जो है ये सेपरेट फॉर्म में होते हैं, अलग अलग ही होते हैं साइटोप्लाज्म में। और कब साथ में आते हैं, जब क्या होता है यहाँ पर ट्रांसलेशन, राइट। सो देखो जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो कुछ ये इस तरीके से साइटोप्लाज्म में दिखेंगे अलग अलग, राइट। और
जब ट्रांसलेशन होना होगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, दैट इज दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, एसोसिएट कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राइट, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स आपको समझना है। द टू सब यूनिट एसोसिएट जॉइन व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट्स। मैंने बताया ट्रांसलेशन होगा तब ये क्या होंगे, दोनों लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट साथ में आएंगे। राइट, undergo dissociation, that is they will separate when protein synthesis stops। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये लाइन बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। याद रखना है कि ये जो राइबोसोम्स के सब यूनिट है ये एक साथ कब आते हैं, ट्रांसलेशन शुरू होने के टाइम, और जैसे ही ट्रांसलेशन हो गया दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाएंगे, लार्ज अलग स्मॉल अलग। एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम रिक्वायर Mg2+ आयंस। तो याद रखना है इनको लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को कंबाइन करने का, जोड़ने का काम किसके हाथ में होता है, किसके जिम्मे होता है, मैग्नीशियम के। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। Many ribosomes lined up on an mRNA chain during protein synthesis. Such a row of active ribosome is called polyribosome or polysomes. तो यहां पर आपको दिख रहा है ये mRNA है, राइट, 3' to 5' देख लो, AUG स्टार्ट कोडॉन देख लो। अब इसके ऊपर जब एक mRNA के ऊपर एक से ज्यादा राइबोसोम होंगे, राइट, एक mRNA पर एक से ज्यादा राइबोसोम होंगे जो कि ट्रांसलेशन में होता है, तो याद रखना है इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स इस पर भी, कि जब बहुत सारे राइबोसोम एक ही mRNA पर अरेंज होंगे तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। पॉली मतलब आप सभी को पता है मेनी, राइबोसोम्स राइट, जोम्स बॉडी। हाँ, सो यहाँ पर मैंने बता दिया है, राइबोसोम्स दे हैव द लार्ज सब यूनिट एंड दे हैव द स्मॉल सब यूनिट। अब लार्ज सब यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, इट हैज अ ग्रूव, खड्डा होता है, अंदर डिप्रेशंस होते हैं फॉर पुशिंग आउट द न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटेक्टिंग द सेम फ्रॉम सेलुलर एंजाइम्स। तो ये जो लार्ज सब यूनिट है इसके अंदर ग्रोव है, उस ग्रोव का काम क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को क्या करता है वहां से निकालता है, जैसे ही ट्रांसलेशन हो गया तो उस पॉलीपेप्टाइड को वहां से निकाल देगा। दूसरा काम, ये पॉलीपेप्टाइड को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिफरेंट डेंजरस सेलुलर एंजाइम्स। राइट, तो याद रखना है ये रोल होता है लार्ज सब यूनिट का। स्मॉल सब यूनिट का काम क्या है, इट फिट्स ओवर दी लार्जर वन। लार्जर वन के ऊपर अब ये क्या होगा, आसानी से फिट हो जाएगा, बिकॉज उसमें लार्ज वाले में क्या प्रेजेंट है, ग्रूव, खड्डा, तो उस खड्डे में जाकर वो सेटल हो जाएगा। इट फिट्स ओवर दी लार्ज वन लाइक अ कैप बट लीव्स अ टनल फॉर mRNA। एक जगह छोड़ देगा जहां से mRNA आकर उधर बाइंड हो जाएगा। राइट, सो आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ राइबोसोम साइट। सो यहाँ पर याद रखना है राइबोसोम हैज वन बाइंडिंग साइट फॉर mRNA। याद रखना है स्टूडेंट, जो स्मॉल सब यूनिट है वो पहले आता है और उस पर आकर हमारा जो mRNA है वो आकर बाइंड हो जाएगा। आई रिपीट, जो छोटा सब यूनिट है वो पहले आएगा और उस पर आकर mRNA बाइंड हो जाएगा। तो एक बाइंडिंग साइट किसके लिए है, mRNA के लिए, एंड 3 बाइंडिंग साइट फॉर tRNA। बाइंडिंग साइट 3 होती हैं tRNA के लिए, जो आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहली बाइंडिंग साइट ये देखो, tRNA की बाइंडिंग साइट यहाँ पर दिखाई गई है, राइट, tRNA की बाइंडिंग साइट यहाँ पर दिखाई गई है। पहली है p साइट। p साइट इट जॉइंटली कंट्रीब्यूट बाय द 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स। ओके, सो याद रखना है कि p साइट एक ऐसी जगह है जो tRNA को मिलती है, बट वहां पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो दोनों ही राइबोसोमल सब यूनिट्स का होता है, लार्ज एज वेल एज स्मॉल। ठीक है, सो याद रखना है 3 बाइंडिंग साइट है tRNA को, और वो बाइंडिंग साइट कहाँ प्रेजेंट है, राइबोसोम्स पर। राइबोसोम्स के स्मॉल सब यूनिट पर भी हो सकती है और लार्ज सब यूनिट पर भी हो सकती है। तो सबसे पहला जो साइट है जो राइबोसोम पर प्रेजेंट है वो है p साइट। राइबोसोम पर पहला साइट कौन सा है, p साइट, और ये दोनों ही सब यूनिट्स पर प्रेजेंट है। Right, it holds the tRNA carrying the growing polypeptide chain।
राइट। सो याद रखना है ये जो हिस्सा है ये क्या करेगा, ये होल्ड करता है टीआरएनए कैरिंग द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, वहां पर जब भी इस साइड पर टीआरएनए आएगा तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्या बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड, पी फॉर पेप्टाइड। ओके, इसके लिए इसको एक और नाम होता है डोनर साइड और पेप्टिडल टीआरएनए साइट। पी साइट इज आल्सो कॉल्ड पी फॉर पेप्टिडल साइट और डोनर साइट। ठीक है, पी साइट का काम क्या है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, राइट राइट। सो क्या कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन को। नेक्स्ट है ए साइट। ए स्टैंड्स फॉर अमीनो असाइल साइट, situated on the larger subunit of ribosomes, right students। तो याद रखना है ये जो ए साइट है वो कहाँ सिचुएटेड है, लार्ज सब यूनिट पर। इट होल्ड्स द टीआरएनए कैरिंग नेक्स्ट अमीनो एसिड। तो याद रखना है कि जब भी कोई टीआरएनए कैरिंग अमीनो एसिड आएगा वो सबसे पहले कौन सी साइट पर आकर बाइंड हो जाएगा, ए साइट पर। आई रिपीट, याद रखना है कि कोई भी टीआरएनए कैरिंग अमीनो एसिड आएगा राइबोसोम्स के सामने या उसके पास, तो पहले सबसे पहले कहां पर आके बाइंड हो जाएगा, ए साइट पर। एक एक्सेप्शन है जो एयूजी होता है, एयूजी विच कोड्स फॉर मिथियोनिन। जो मिथियोनिन वाला टीआरएनए होगा वो डायरेक्टली पी साइट पर आकर बाइंड करता है। आई रिपीट, याद रखना है मिथियोनिन के लिए जो टीआरएनए है, ऐसा टीआरएनए जिस पर मिथियोनिन है वो वाला टीआरएनए डायरेक्टली पी साइट पर आकर बाइंड होता है। उसके बाद जितने भी टीआरएनए आएंगे अमीनो एसिड के साथ वो सब ए साइट पर आकर बाइंड होंगे। तो याद रखना है इट होल्ड्स द टीआरएनए कैरिंग नेक्स्ट अमीनो एसिड। याद रखना है इसको स्टूडेंट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर साइट। एक्सेप्ट करने वाला है, किसको एक्सेप्ट करने वाला है स्टूडेंट्स, टीआरएनए कैरिंग अमीनो एसिड्स। इसका नाम है इसको अमीनो असाइल टीआरएनए साइट। ठीक है, सो ए साइट और पी साइट। पी साइट पेप्टिडल साइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, एंड इसके वजह से वो एक पॉलीपेप्टाइड को, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड को होल्ड कर कर रखेगा, ये वाला साइट। ए साइट यहाँ पर याद रखना है, ए साइट पर कौन आता है, टीआरएनए कैरिंग अमीनो एसिड, टीआरएनए कैरिंग नेक्स्ट अमीनो एसिड। ओके स्टूडेंट्स, हाँ मैंने एक बात बताई कि जो मिथियोनिन अमीनो एसिड वाला टीआरएनए होगा वो डायरेक्टली कहां पर आकर बाइंड होगा, पी साइट पर। और लास्ट जो साइट होगा वो होगा एक्सिट साइट। इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ लार्ज सब यूनिट फेसिंग द टनल साइट। ओके, एक्सिट साइट क्या होता है, वेयर डिस्चार्ज आरएनए लीव्स द राइबोसोम्स। डिस्चार्ज टीआरएनए मतलब ऐसा टीआरएनए जिसके पास अमीनो एसिड अब नहीं है, अब वो अमीनो एसिड वहां से निकलकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का पार्ट हो चुका है, उस टाइप के टीआरएनए को बोलेंगे डिस्चार्ज्ड। सिंपल बोलूं तो ऐसा टीआरएनए जिसके पास अमीनो एसिड अटैच नहीं होगा उसको बोलेंगे डिस्चार्ज्ड टीआरएनए, जो कि ई साइड से निकल जाएगा। और ये ई साइड कहां प्रेजेंट है, राइबोसोम्स पर। तो ये हो गया ई फॉर एक्सिट साइट। तीन साइड, P side, A side, E side. P for peptidal side helps in peptide bond formation. A side which helps in the acceptance of the tRNA carrying amino acid, and E side जहां से जो tRNA है वो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज tRNA will be removed और leave. ओके, तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स दिया हुआ है साफ साफ, ये हो गया लार्ज सब यूनिट। अब यहां पर देखो ये मिथोनिन वाला जो टीआरएनए है वो डायरेक्टली कहां पर आकर बाइंड हुआ है, पी साइड पर। ओके राइट, सो यहां पर आपको दिख रहा है कि पी साइड पर डायरेक्टली कौन आके बाइंड हुआ है, मिथोनिन वाला अमीनो एसिड, राइट, टीआरएनए व्हिच कैरीज मिथोनिन, राइट। उसके बाद जो भी आएंगे, देखो इसके बाद ये वाला आएगा तो ये डायरेक्टली किधर बाइंड होगा, ए साइड पर। देखो यहाँ पर ए साइड पर ये डायरेक्टली बाइंड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन जो रीजन्स प्रेजेंट है, जो तीन जगहें प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ मैकेनिज्म, राइट, हमने अभी चारों रॉ मटेरियल या फिर जो मशीनरी यूज होगी प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन करने के लिए वो हमने अभी डिस्कस की, राइट। राइबोसोम के बारे में देखा। याद रखना है स्टूडेंट्स, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही साथ में आएंगे, जो सब यूनिट्स है राइबोसोम्स के वो साथ में कब आएंगे, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू कम। ओके, और राइबोसोम की मैं एक और बात यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, प्रोकैरियोट में कौन सा होता है, 70S 30 + 50,
and ATS 60 plus 40 in case of eukaryotics, है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, उसके अलावा हमने देखा एंजाइम के बारे में, राइट? अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस इज द एंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है और ये क्या करता है, टीआरएनए पर अमीनो एसिड को बाइंड करने में मदद करता है, राइट? आरएनए के बारे में हमने देखा टीआरएनए जरूरी होता है बिकॉज उसके पास एंटीकोडॉन होते हैं और अमीनो एसिड होता है। एमआरएनए जरूरी होता है क्योंकि उसके पास तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है अमीनो एसिड के लिए, लैंग्वेज, दैट मींस जेनेटिक कोड। तो मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म स्टूडेंट्स याद रखना है, 3 सिंपल स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, और उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में कौन सा एंजाइम यूज होगा बताओ जरा? अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस, जिसको बोलेंगे AA एक्टिवेटिंग एंजाइम, अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, राइट? अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद द ATP टू फॉर्म अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स, राइट है स्टूडेंट्स? तो इसको याद रखना है कि एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है अब अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ का फॉस्फेट क्या होगा, लूज हो जाएगा एंड फॉर्म्स अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स एंड पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट 2PI, 2 फॉस्फेट को क्या बोलेंगे, पायरोफॉस्फेट। The reaction is catalyzed by the enzyme amino acyl tRNA synthetase in presence of Mg2+, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है। The amino acid AMP complex is called activated amino acid, राइट? एक्टिवेट हो गया, एंजाइम की हेल्प ली हमने, कौन से एंजाइम की, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस, उसके अलावा कोफैक्टर का इस्तेमाल कर लिया Mg2+, राइट? तो अब क्या हुआ है, ये जो अमीनो एसिड है वो क्या हो चुका है, एक्टिवेट, बिकॉज उसके पास क्या आ चुकी है अब स्टूडेंट्स, एनर्जी, एटीपी यूज किया है, राइट? देखो यहाँ पर, राइट? और एक कॉम्प्लेक्स बनाया है अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एक और नाम देंगे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ओके, सो याद रखना है अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, अब बोलेंगे इसको हम। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर लो स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स, उसके साथ ये एंजाइम भी आ गया, कैटेलाइज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स व्हिच इज कॉल्ड एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स। The energy made available to amino acid during its activation is later used for the formation of peptide bond। अब जो एनर्जी दी गई है अमीनो एसिड को, उसका इस्तेमाल कहाँ होगा स्टूडेंट्स, जस्ट टू मेक अ पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर कि क्या हो रहा है, आप सभी को पता चल रहा है अब यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट? हमने क्या किया है, अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, अमीनो असाइल tRNA complex, right? Not amino acyl tRNA complex, amino acid AMP enzyme complex, amino acid AMP enzyme complex। एंजाइम यहाँ पर आपको पता है कौन सा एंजाइम है, राइट? अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेस। तो यहाँ पर देखो ये एक्टिवेशन कर दिया हमने, यहाँ पर मैंने क्लियर कट रिएक्शन में दिखा दिया है आप सभी को, यहाँ पर अमीनो एसिड है AA, ATP है, फाइनली हमको क्या मिलेगा, अमीनो असाइल एडिनाइलेट, जिसको अभी हमने नाम दिया है अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स। ओके, AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा क्या मिल रहा है, पायरोफॉस्फेट। ओके, सो इसको याद रखना है आप लोगों को। अब सेकेंड स्टेप है चार्जिंग, जिसको एक और नाम है अमीनो असाइलेशन ऑफ tRNA, राइट? अमीनो असाइलेशन ऑफ tRNA। अब देखो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स था अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, विथ tRNA, राइट स्टूडेंट्स? देखो अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स अब कहां पर जाकर अटैच हो जाएगा, tRNA पर, राइट? फिर एक और कॉम्प्लेक्स बनेगा अमीनो असाइल tRNA कॉम्प्लेक्स, अब इसको हमने क्या नाम दिया, अमीनो असाइल tRNA कॉम्प्लेक्स। ओके, सो देखो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, राइट? तो इसको याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स, उसके बाद क्या बना, अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है, बिकॉज यहाँ पर एक एंजाइम भी क्या हुआ है, बाइंड हुआ है। इसके बाद अब ये लोग जो है एंजाइम को छोड़ देंगे और एंजाइम
जो है छोड़ने के बाद कहां पर ये अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स जाएंगे ऑन दी टीआरएनए, राइट। टीआरएनए पर जाकर बाइंड हो जाएंगे और क्या बनेगा, अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। Again, the reaction is catalyzed by the same enzyme amino acyl tRNA synthetase. Okay, तो उसको जो है छोड़कर आएगा हमारा अमीनो असाइल tRNA synthetase. tRNA complex with amino acid is called charged DNA. इसको याद रखना है स्टूडेंट्स कि चार्ज्ड डीएनए, ये सॉरी चार्ज्ड टीआरएनए क्या होता है एंड एक्टिवेटेड अमीनो एसिड क्या होता है। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हम कम बोलेंगे जब क्या हुआ है, वहां पर अमीनो एसिड एंजाइम के साथ है और एटीपी इस्तेमाल कर रहा है। और एक्टिवेटेड अमीनो एसिड के बाद अब चार्जिंग टीआरएनए कब बोलेंगे, जब ये अमीनो एसिड जो है वो किधर आकर जुड़ जाएगा, ऑन द टीआरएनए, राइट। तो याद रखना है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस, ये जो एंजाइम है इसका बहुत बड़ा रोल है और ये क्या बनाता है, अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स भूलना नहीं है स्टूडेंट्स, अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, इसको हम अब मान लेंगे चार्ज्ड टीआरएनए। चार्ज क्यों बोला है, बिकॉज अब उसके पास क्या आ चुकी है, जबरदस्त एनर्जी, राइट। क्योंकि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा अमीनो एसिड के पास एनर्जी जा चुकी है जो वो कहां इस्तेमाल करेगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। The amino acid is linked to 3-OH end of tRNA through its COOH group. Okay students, तो आपने देखा है 3' एंड पर CCA एंड जो होता है tRNA का, वहां पर जाकर जो अमीनो एसिड है वो अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर चार्जिंग का प्रोसेस दिया है, देखो अमीनो असाइल एडिनाइलेट, राइट, प्लस टीआरएनए, इसको हम अब एक नाम और देंगे अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, राइट। सो ये दोनों स्टेप्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं बिफोर वी बिगिन विद द एक्चुअल ट्रांसलेशन प्रोसेस। ओके, राइट। सो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड जरूरी है, फिर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मतलब अमीनो एसिड अब जाकर अटैच होंगे 3' एंड CCA एंड ऑफ tRNA। देखो स्टूडेंट, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि पहले इसको रिवाइज करो, जो नॉन जेनेटिक आरएनए के टाइप्स है उसको रिवाइज करने के बाद ही इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाओगे। अब इनिशिएशन, इट रिक्वायर्स द फैक्टर्स कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर्स, राइट। इसको हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, इनिशिएशन फैक्टर्स की। Prokaryotics have 3 initiation factors, right? IF3, IF2, IF1. IF मतलब initiation factor. So prokaryotes में 3 टाइप है, 3, 2, 1, right? Eukaryotes में 9 टाइप है, E for eukaryotic, IF for initiation factor. So 2, 3, 1, 4A, 4B, 4C, 4D, 5 and 6. So 9 types of initiation factors are involved in eukaryotics and 3 types in prokaryotics. Right, आपको सारा नहीं पढ़ना है वैसे। Okay, so 40S राइबोसोम का एक सब यूनिट है 40S। mRNA प्लस tRNA कैरिंग मिथियोनिन। मिथियोनिन क्या है, अमीनो एसिड है, कहां प्रेजेंट है, tRNA के 3' एंड पर, राइट, जिसके लिए mRNA पर स्टार्ट कोडॉन होगा AUG। स्टार्ट कोडॉन क्या होगा, AUG, राइट। अब यहां पर इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत है, F3 इन केस ऑफ यूकैरियोटिक एंड F2 इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक। सो यहां पर क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स फिर से बन रहा है 40S राइबोसोम्स, दैट इज स्मॉल सब यूनिट, mRNA आकर बाइंड होगा एंड tRNA मेट। नाउ तो यहां पर देखो क्या दिया स्टूडेंट्स, mRNA attaches itself to small subunit of ribosome in the region of its cap, ठीक है। 5' एंड वाला जो है mRNA का रीजन वो अटैच होता है टू द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, और 5' एंड पर कोडॉन्स कौन से होते हैं, इनिशिएशन कोडॉन्स AUG। अब यहां पर ये बाइंडिंग कैसे हो पाती है, इसको बताया गया है कि कैसे स्मॉल सब यूनिट पर
mRNA आकर बाइंड हो जाता है. So the cap has nucleotides complementary to the nucleotide present at the 3' end of rRNA. कैप, ठीक है, कैपिंग का प्रोसेस हमने देखा था, राइट, MGPPP, राइट. सो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं MGPP पे जो कि किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, राइबोसोम के rRNA से. आई रिपीट, जो कैपिंग वाले पोजीशन होती है वहां पर कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं राइबोसोम्स के rRNA के साथ. इस वजह से वहां पर बाइंडिंग हो जाती है. अटैचमेंट इज सच दैट इनिशिएशन कोडॉन ऑफ mRNA comes to lie at P साइट. कहां पर आकर वो जुड़ेगा, P साइट पर. किसके P साइट पर, दोनों पे P साइट है, राइट ना, स्मॉल पर भी है, लार्ज पर भी है, आधा आधा, राइट. सो वहां पर आकर जुड़ जाएगा P साइट पर, राइट. अब यहाँ पर देखो mRNA दिख रहा है, स्मॉल सब यूनिट दिख रहा है, स्टूडेंट्स देखो बहुत ही अच्छे से, यहाँ पर देखो, ओके. अब यहाँ पर देखो P साइट पर आकर कौन जुड़ गया है, ऐसा tRNA जिसके पास मिथियोनिन है. क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, मिथियोनिन. अभी याद रखना है लार्ज सब यूनिट आया नहीं है, अभी तक लार्ज सब यूनिट नहीं है, अभी सिर्फ किसका काम चल रहा है, स्मॉल सब यूनिट का. सो यहाँ पर ऐसा tRNA आया है जिसके पास क्या है, मिथियोनिन है, राइट. सो यहाँ पर देखो AUG, राइट, ये क्या है, स्टार्ट कोडॉन है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री tRNA होगा जिसके पास होगा UAC, और जैसे इनके बीच में पेयरिंग होगी मिथियोनिन अमीनो एसिड डिटैच, राइट. अब आगे बढ़ते हैं. सो इनिशिएशन में आगे देखो क्या बताया, अमीनो असाइल tRNA कॉम्प्लेक्स. अमीनो असाइल tRNA कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, tRNA प्लस अमीनो एसिड, राइट, कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक फॉर द इनिशिएशन कोडॉन रीचेस द P साइट. अब याद रखना है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर tRNA आने वाले हैं, आ रहे हैं, राइट. मिथियोनिन वाले तो आ रहे हैं, उसके पीछे बाकी वाले भी आ रहे हैं जिनके पास एंटीकोडॉन्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन्स ऑफ mRNA, राइट स्टूडेंट्स. सो अब ये सब याद रखना है आप लोगों को. एंटीकोडॉन establish temporary hydrogen bonds with the initiation codons of mRNA, right. So यहाँ पर मैंने जो बताया आप सभी को वही हो रहा है, tRNA which carries amino acid आ रहे हैं, right, और कोडॉन्स एंटीकोडॉन्स के बीच में क्या होगा, एक टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स. द इनिशिएशन कोडॉन, राइट. अब इनिशिएशन कोडॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम. सो इनिशिएशन कोडॉन्स क्या है, AUG, राइट. सो ये AUG जो है ये किसके लिए कोड कर रहा है, अमीनो एसिड फॉर्माइल मिथियोनिन, दैट इज F-MET इन प्रोकैरियोट्स. F-MET याद रखना है कि it is amino acid for which the codons are AUG in case of prokaryotes. Non-formulated methionine, that means normal F-MET होगा, right. F-MET नहीं होगा, सिर्फ MET होगा, MET in case of eukaryotes. तो याद रखना है कि पहला अमीनो एसिड कौन सा होता है, मिथियोनिन, इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स. खाली डिफरेंस है, प्रोकैरियोट में फॉर्माइल मिथियोनिन होगा और यूकैरियोट्स में नॉर्मल मिथियोनिन अमीनो एसिड, ओके. दोनों के लिए कोडॉन सेम है, AUG AUG. AUG represent the amino acid methionine which is the most common, but किसी किसी केस में क्या होता है कि GUG स्टार्ट कोडॉन होता है which encodes the amino acid valine or which represent the amino acid valine. तो याद रखना है, रेयर केस है, एक कॉमन है. कॉमनली AUG स्टार्ट कोडॉन होता है, बट किसी किसी केस में क्या होता है, AUG के जगह पे क्या होता है, GUG, A की जगह पे G रिप्लेस हो जाता है, राइट, पॉइंट म्यूटेशन. अब क्या होता है देखो, then the large subunit of ribosome joins the small subunit completing the translation initiation complex. students देखो यहाँ पर ध्यान से, राइबोसोम, उसके ऊपर mRNA, फिर ऐसा tRNA आएगा जिसके पास होगा मिथियोनिन, वो वहां पर आकर अटैच हो गया, राइट. कोडॉन एंटीकोडॉन के बीच में पेयरिंग हो गई
अब आ रहा है लार्ज सब यूनिट, और ये पूरा एक बनाएगा ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। राइट, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सो इसको याद रखना है, ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या चीज है। राइट, तो देख लो। राइट, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, एफमेट के पास किसके पास आया है, देखो। राइट, यहाँ पर टीआरएनए दिख रहा है, ये टीआरएनए के ये हैं एंटीकोडॉन्स, एमआरएनए के ये हैं कोडॉन्स। राइट, और यहाँ पर आपको ई साइट दिख रहा है जो कि किस पे प्रेजेंट है, लार्ज सब यूनिट। ए साइट दिख रहा है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लार्ज सब यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ओके, सो याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। सो एट दिस स्टेज द इनिशिएटर, that is amino acyl tRNA complex specific for initiating codons, lies at the P site of the ribosome, right? And the A site is vacant to let another charged tRNA to enter. देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज हो रही है, राइट? ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि अब यहाँ पर एफ मिथ्योनिन वाला अमीनो एसिड जो है, जो टीआरएनए के पास एफ मिथ्योनिन अमीनो एसिड है, वो आकर अटैच हुआ है ऑन द पी साइट। अब ए साइड इज व्हाट, वैकेंट, तो वहां पर अब कौन आने वाले हैं, चार्ज टीआरएनए। राइट स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छे से समझो। तो यहाँ पर देखो, राइट, अब ये हो गया। राइट, ये तो हमने देख लिया कि एक ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। राइट, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, कोडॉन्स है। अब यहां से क्या आएंगे, एसएटीआरएनए, जिसके पास अमीनो एसिड है और कोडॉन्स के कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन्स है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज एलोंगेशन। राइट, अब एलोंगेशन को एक और नाम है पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन। ओके, एन अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स reaches the A site। याद रखना है, जो यहां पर हम बात कर रहे हैं वो मिथ्योनिन वाले कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, मिथ्योनिन के अलावा जो अमीनो एसिड आकर अटैच होंगे उनकी बात हो रही है। राइट, सो एन अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स reaches the A site and attaches to mRNA codon next to initiation codon with the help of its anticodon। ओके, सो इसको याद रखना है आप लोगों को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। A peptide bond is established between the carboxylic group of amino acid attached to tRNA at P side and amino group of amino acid attached to tRNA at A site। राइट स्टूडेंट्स, तो देखो जो A साइड पर अब tRNA कैरिंग अमीनो एसिड आकर अटैच हुआ है, अब वो क्या कर रहा है, बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, बॉन्ड बना चुका है विथ द टीआरएनए कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड वाला विच इज प्रेजेंट ऑन द पी साइट। राइट, देखो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। अगेन इस रिएक्शन को कौन कैटेलाइज करेगा, पेप्टिडल ट्रांसफरेज। ये दूसरा एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा बिटवीन द अमीनो एसिड प्रेजेंट ऑन द पी साइट एंड द अमीनो एसिड प्रेजेंट ऑन द ए साइट। कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है पी साइड पर, मिथ्योनिन, बिकॉज याद रखना है मिथ्योनिन इज द इनिशिएशन अमीनो एसिड व्हिच इज एनकोडेड बाय द कोडॉन्स AUG। In this process, the connection between tRNA and amino acid at the P side breaks। अब क्या होगा, अब ये हो रहा है कि जो कनेक्शन है between the tRNA and amino acid, it is getting break because अब बॉन्ड बन रहा है between the two amino acid। The free tRNA of the P site shift to E side and from there to the outside of the ribosome। अब टीआरएनए का काम हो गया, उसका काम था कि टेम्पररी कोडॉन एंटीकोडॉन के बीच में बॉन्ड बने, जिस वजह से अमीनो एसिड वहां से डिटैच हो जाए। बस ये इतना काम जैसे ही हुआ, टेम्पररी जो बॉन्ड था कोडॉन एंटीकोडॉन के बीच में वो हट जाएगा
टीआरएनए का काम हो गया, वो निकल जाएगा, फिर से जाएगा, फिर से दूसरे अमीनो एसिड को उठाकर लेकर आएगा, राइट। सो याद रखना है इसको। ए साइट कैरीज पेप्टिडल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ए साइट कैरीज पेप्टिडल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स मतलब ए साइट पर, जैसे कि मैंने बताया, ए साइट पर जो टीआरएनए प्रेजेंट है उसके पास क्या कैपेबिलिटी है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की। क्या फॉर्मेशन की? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। elongation after the establishment of the first peptide linkage which is between methionine and the second amino acid and shifting of the free tRNA of p side, the ribosome और mRNA rotates slightly। वो अब क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर राइबोसोम क्या करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, राइट, ताकि और भी जो कोडॉन्स है इसको रीड किया जाए। This process is known as translocation। वर्ड से ही समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ट्रांसलोकेशन, लोकेट करना अपने आप को, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना। तो अब राइबोसोम आगे बढ़ रहे हैं, आगे के कोडॉन्स को अब रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। It requires the enzyme called or the factor called translocase and the energy from GTP, right? So यहाँ पर energy again energy requiring process है और यहाँ पर enzyme यूजर है translocase। As a result of translocation, the A site codons along with the peptidyl tRNA complex reach the P site। अब थोड़ा आगे बढ़ रहा है, राइट। सो जो वो सेकेंड वाला अमीनो एसिड था, अब वो कहाँ आ चुका है, ए साइट से पी साइट पर। देखो मिथ्योनिन वाला अमीनो एसिड वाला जो टीआरएनए था वो बाहर जा चुका था, राइट, जो कि पी साइट पर था। अब ये जो राइबोसोम है वो थोड़ा आगे मूव कर रहा है, राइट। तो अब क्या हो रहा है, ये आगे मूव कर रहा है का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पी साइड से कहाँ है, ए साइड पर, थोड़ा सा आगे, राइट। सो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, अब जो अमीनो एसिड ए साइड था वो अब कहाँ आ चुका है, पी साइड पर। अब फिर से ए साइड क्या है, वैकेंट है, फ्री है। अब वहां पर फिर से आकर कौन अटैच हो जाएगा, एक और टीआरएनए, राइट। अब क्या होगा, फिर से दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज। A new codon is exposed at the P site, right। अब नया कोडॉन एक्सपोज हो चुका है P साइड पर। It attracts a new amino acyl tRNA complex। The process of bond formation and translocation is repeated। जैसे कि मैं बता रहा हूं, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइबोसोम आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। One by one, all the codons of mRNA arrived at the A site, right। तो आगे बढ़ रहा है, तो A site पर एक एक कर सारे कोडॉन्स पहुंच रहे हैं and get decoded through incorporation of amino acid in the peptide chain। The peptide chain elongates। जाहिर सी बात है, लगातार आप अमीनो एसिड टीआरएनए लेकर आ रहा है, छोड़कर जा रहा है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ आ रहे हैं, तो elongation हो रहा है। Polypeptide lies in the groove of the large subunit of ribosome to protect itself from cellular enzyme। Already मैंने बता चुका हूं। For every single amino acid incorporated in peptide chain, 1 ATP and 2 GTP molecules are used, right। तो इसको भी याद रखना है स्टूडेंट्स कि कितना मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, एटीपी का 1, जीटीपी का 2। अब यहाँ पर देखो, राइट, राइबोसोम देखो अब यहाँ से ये आगे बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर अब ये एक्सपोज हुआ है यू यू यू, राइट। तो अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन्स आएंगे ए वाले, राइट। सो कुछ इस तरीके से होगा। तो मिथ्योनिन के बाद आ गया फिनाइल एलेनिन, राइट। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, राइट, देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ, ये देखो ये जो चेन है ये किसकी चेन बनी है, एक किसकी चेन बनी है, ये एक अमीनो एसिड की चेन है विच इज अ पॉलीपेप्टाइड, राइट। और ये कहां पर दिख रही है चेन, पी साइड पर, राइट। ए साइड से पी साइड के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। ओके, सो यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ 2 जीटीपी का इस्तेमाल किया गया है। नाउ द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब होगा, जब राइबोसोम कहां पहुंच जाएंगे, स्टॉप कोडॉन्स पर, नॉनसेंस कोडॉन पर, राइट। पॉलीपेप्टाइड synthesis is terminated when a nonsense codon of mRNA reaches the A site,
राइट। सो एमआरएनए आगे बढ़ते जा रहा है और जैसे ही ए साइट पर क्या आएगा, नॉनसेंस कोडॉन, टर्मिनेशन का प्रोसेस हुआ और पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन स्टॉप हो गया। आप सभी को पता है नॉनसेंस कोडॉन यूएए ऑक्रे, यूएजी एम्बर एंड यूजीए ओपेल। ओके, nonsense codons are not recognized by any of the tRNA, therefore no more amino acyl tRNA reaches the A site, right? जाहिर सी बात है, अमीनो असाइल tRNA याद रखना है स्टूडेंट्स, it is nothing but the charged tRNA. The P site tRNA, right, the P site tRNA is hydrolyzed. Okay, तो राइबोसोम पर जो P site है, right, वहां पे जो tRNA it get hydrolyzed and the completed polypeptide is released in the presence of GTP dependent release factors. Okay, so energy again, यहाँ पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको साफ साफ दिखेगी। टर्मिनेशन में आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम्स मूव्स ओवर द नॉनसेंस कोडॉन एंड स्लिप ऑफ द एमआरएनए चेन। ओके, एमआरएनए चेन के ऊपर से वो बाहर निकल आएगा। The two subunit of ribosome will now separate or undergo dissociation in the presence of dissociation factors. तो जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्शन स्लाइड में देखा था इस लेक्चर के, तो याद रखना है कि जब ट्रांसलेशन होना है तब राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट साथ में आएंगे, ट्रांसलेशन खत्म होगा, दोनों सब यूनिट अलग हो जाएंगे। यहाँ पर देखो आप लोग को क्लियरली सब कुछ दिखाई देगा। देखो राइट, जैसे ही राइबोसोम अपने अंत तक पहुंचेगा, ये ए साइड दिख रहा है, यहाँ पर ये एंड तक पहुंच गया, इसने क्या किया, ये जो पॉलीपेप्टाइड है उसको रिलीज किया, राइट। उसके बाद ये आपको दिख रहा है एमआरएनए, ये भी रिलीज हो गया और दोनों, और यहाँ पर आपको दोनों जो राइबोसोम्स के सब यूनिट हैं वो भी रिलीज हो गए, राइट। और यहाँ पर जो ए साइड पर फैक्टर था, रिलीज फैक्टर, वो भी रिलीज हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, क्लियर, राइट। सो नाउ अब जो ये पॉलीपेप्टाइड बना है, राइट, इसको मॉडिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये कौन से फॉर्म में है, एक सिंपल प्राइमरी लीनियर स्ट्रक्चर है, राइट स्टूडेंट्स। इस ट्रांसलेशन से जो भी प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं ये एक सिंपल फॉर्म होता है, लीनियर फॉर्म होता है, और क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है एक प्रोटीन का। The just released polypeptide has a primary structure, that is, it is a straight and linear molecule. It may get associated with other polypeptides, बाकी polypeptide के साथ एक साथ जुड़कर it can form a secondary beta plated sheath structure, and on further coiling and folding it can develop into the tertiary structure and the quaternary structure, right. So वो है modification। प्राइमरी फॉर्म में हमको मिलता है पॉलीपेप्टाइड, फिर वो क्या करेगा, दो तीन पॉलीपेप्टाइड के साथ जुड़कर एक क्वाटिनरी स्ट्रक्चर बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर होगा। कंफ्यूजन नहीं रखना है बिटवीन ऑल दी राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के साइट पर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। टीआरएनए जो है वो कहां पर कौन से साइट पर आकर बाइंड हो रहा है इसको भी कंफ्यूज नहीं रखना है, आप लोगों को याद रखना है जो पहला है वाला टीआरएनए है विच इज फॉर मेथियोनिन, वो पी साइट पर आएगा, कोडोनिक पी साइट पर आकर बाइंड होगा। बट उसके अलावा जितने भी टीआरएनए हैं कैरिंग अमीनो एसिड, वो हमेशा कहां पर आकर बाइंड होंगे, दे विल बाइंड ऑन द ए साइट। I repeat, the tRNA which contains the methionine will only be binding to the P site, and all the others tRNA carrying amino acid will bind to the A site. याद रखना है P site A site, right, इनके बीच के क्या बन जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड। ई साइट का काम है कि जो टीआरएनए है उसको डिस्चार्ज किया जाए, उसको रिमूव किया जाए, याद रखना है इसको स्टूडेंट्स। विल मीट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।